and welcome to you all in online classes. Let me today talk about the Udavarta Rog. It is mentioned in Charak as well as Susrut. Introduction of this disease. In the present technological era, people are leading to an artificial mechanical life and comprising of irregular dietary habits, prolonged table work, excessive consumption of aerated drinks, faulty dietary habits, changed social structure and environmental. These have a strong impact of GI factor and track. That's why day by day the incidence of disease due to the gastrointestinal rearrangements is increased, and Udavat is one of them diseases. Plenty of patients are suffering from such problems. Hence, these conditions attract the attention of physicians, and it is must to emphasize this condition in a particular ancient manner. Coming to etymology, the word Udavat is derived from Yut Dhatu with Ang and Vrit Upsarg, which is suffixed by Dhatu Pratyay. It means Ut means Urdhva, upper side. Ang means entirely and Vrit means Brahman. Udavata means is total upward movement. It is mentioned in Sabdakalpadrum. Means to cause, to go out, to exit, to secrete, and to retrain. In short, किसी भी वजह से अवरोध होना. Now coming to classification of this disease, Udavarta can be studied in two steps on the basis of etiological factor. As per classes, disease produced due to suppression of natural urges, and the second one is disease produced due to consumption of wholesome unwholesome diet, means apathy nimitaj. Classification of this disease help to understand the prognosis and management of disease. In Ayurvedic classics, Udavarta classified on the basis of causative factor, means non-suppressible urges. Comparative table showing type of Udavat according to different acharyas. Here is according to Charak and Susrut are mentioned. Charak mentioned mainly 6 type of Udavatas. Acharya Susrut has mentioned one more type of Udavat which is produced due to unwholesome diet. सुश्रुत ने इसको उत्तर तंत्र 55 चैप्टर में मेंशन किया है. एंड चरक हैड डिस्क्राइब्ड उदावत इनटू 6 टाइप, जस्ट लाइक काश्यप और चरक ने दोनों ने सेम ही क्लासिफिकेशन दिया है. चक्रपाणी ने इसमें एक 7 टाइप को ऐड करते हुए वातज उदावत को एक्स्ट्रा मेंशन किया है. अब आगे देखें तो उदावत रोग है वो कई सारी जगह पर डिस्क्राइब्ड है. जैसे कि कहीं पे वो एज ए निदान है डिस्क्राइब्ड, कहीं पे एज ए लक्षण माने सिम्टम्स डिस्क्राइब्ड है, कहीं पे एज ए उपद्रव डिस्क्राइब्ड है, कहीं पे एज ए संप्राप्ति में डिस्क्राइब्ड है. तो एक के बाद एक देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल उदावत एज निदान. फॉर सम डिजीज उदावत इज कोटेड एज निदान एज फॉलोज: बदगुदोदर, वातोदर, हिका एंड श्वास. ये जो डिसीज है इसमें उदावत एज ए निदान डिस्क्राइब दिया गया है. इन सम डिसीज उदावत इज कोटेड एज लक्षण. तो कौन कौन से ऐसे डिसीज है? तो अधोवात, वेगावरोध, वातोदर, वात जनित प्लीहोदर, वातज गुल्म, वात प्रधान अर्श, सहज अर्श, बदगुदोदर, व्यान आवृत अपान, बस्ती मर्मविद. ये जो सारे डिसीज मेंशन है इसमें उदावत एज एक लक्षण मेंशन किया गया है. माने ये सारे
डिसीज का एक सिम्टम्स उदावत है। नाउ कमिंग टू उदावत एज संप्राप्ति लक्षण। उदावत इज मेंशन्ड एज संप्राप्ति लक्षण, दोज आर गिवन बिलो। तो कौन कौन से ऐसे डिसीज हैं जिसकी संप्राप्ति में उदावत उदावत प्लेइंग अ मेन रोल? तो जैसे मूत्र जठर, विड विघात, वात कुंडलिक, वातज अर्श, प्रतमक श्वास, उदावृत योनि व्यापन, ये जो सारी कंडीशंस है इसमें उदावत एक एज अ संप्राप्ति मेंशन हुआ है। नाउ कमिंग टू उदावत एज उपद्रव। अब ऐसे डिसीज के जिसमें उदावत एक उपद्रव के रूप में है, जैसे अर्श का उपद्रव, वातज अर्श का उपद्रव, वातज गुल्म का उपद्रव, वातज प्रमेह का उपद्रव, इसमें उदावत से उपद्रव मेंशन्ड है। निदान ऑफ उदावत, इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ उदावत डिसीज, इंटेक ऑफ एक्सट्रीजेंट, बिटर पंजेंट एंड ड्राई फूड, रुक्स डाइट, कटुतिक्त कसाई भोजन, इसका ज़्यादा सेवन करना, इंटेलिजेंस इन सेक्स विदाउट टेकिंग फूड्स, मानी अति व्यवाय, उससे वात प्रकोप होता है जो कि अपान वायु दुष्टि करता है और उदावत उत्पन्न करता है। ड्यू टू अबव निदान, अपान वायु गेट्स एक्रावेटेड इन कोलोन, in the colon, पूर्व रूप of उदावत like सोल, मूर्छा, दाह, अनाह, आधमान, ये सारे उदावत के पूर्व रूप हैं। उदावत होने के पहले के जो सिम्टम्स हैं, हल्का सा एब्डोमिनल प्रिकली पेन, मूर्छा आफ्टर की कंडीशन है, उससे पहले दाह आना होता है और आधमान होता है। रूप, अब सिम्टम्स क्या है उदावत है? अकॉर्डिंग टू चरक, साइन एंड सिम्टम्स उदावत इज पृष्ठ रुजा, बायलेटरल फ्लैंक रीजन में पेन होना, हृदय वेदना, अपान वायु की ऊर्ध्व गति की वजह से, हार्ट पे प्रेशर होने की वजह से उदावत में हार्ट पेन होता है, पार्श्व रुजा, फ्लैंक रीजन पेन, विकृतिका, ऊर्ध्वेष्ठा, आधमान, वायु की ऊर्ध्व और अधो गति न होने की वजह से आधमान होता है, वर्चो अपवृत्ति, अपान वायु का मेन काम है अधोमार्ग प्रवृत्त करना, लेकिन उदावत की वजह से अपान वायु अपनी नॉर्मल प्राकृतिक मूवमेंट ना करके विकृत मूवमेंट करता है और वर्चो अपवृत्ति करता है। जठरे गंड, आधमान और उदावत अपान वायु ऊर्ध्वगति करने की वजह से जठरे गंड होता है। कृच्छ शुष्क चिरात प्रवृत्ति, एक्सेसिव वात प्रकोप के कारण जो पुरुष होता है मल, वो बहुत कठिनता से ड्राई और अत्यधिक अर्ज करने के बाद प्रवृत्त होता है। नाउ कमिंग टू संप्राप्ति ऑफ उदावत डिसीज। संप्राप्ति has been described by Charak while describing उदावत in Charak Chikitsa 26 chapter. This संप्राप्ति is प्रतिलोम संप्राप्ति। वहाँ पे चरक ने क्लियरली मेंशन किया है कि जो निदान उदावत के दिए हैं, जैसे रुक्स डाइट, कटुतिक्त एस्ट्रेंजन कटुतिक्त डाइट, अति व्यवाय, अति व्यायाम एक्सेट्रा, उसकी वजह से जो वायु प्रकोप होता है, निदान सेवन होता है, तो एग्रावेशन ऑफ द अपान वायु दुष्टि होती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अधोवाही स्रोतस, जो अधोवाह स्रोतस है, जो मूत्र पुरुष और रतस को प्रवृत्त करते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टूल, यूरिन एंड फ्लैटस, एंड ज़्यादातर वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वो अपनी नॉर्मल गति की जगह ऊर्ध्व गति करेगा और इसकी वजह से उदावत होगा। नेक्स्ट साध्य साध्यत्व। तो for उदावत, असाध्यता is mentioned by different classics as follows: severe thirst, restlessness or severe distress, emaciation, continuous obstinate abdominal pain and vomiting with fecal matter। तो ये जो सारे साइन एंड सिम्टम्स है, तो ये पूरी सजी उदावत की वजह से हो सकते हैं।
These signs and symptoms are only seen in severe condition of the disease. स्टार्टिंग की कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन क्रोनिक कंडीशन में होता है. रूलिंग आउट द इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन विच नीड इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन. सच पेशेंट्स कैन बी मैनेज बाय planning appropriate Ayurvedic treatment. So in the next lecture we continue this topic with management of our disease. Thank you.